बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोलिजन। कोलिजन को हम टकराव भी कहते हैं। कोलिजन में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कम्स क्लोजर, एक दूसरे के करीब आएंगे एंड कोलाइड और टकराएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्ट बाय मींस ऑफ फोर्स, यानी वो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। कोलिजन हमारे पास क्या है, तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम इन विच particles comes closer and interact by means of force। पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे और आपस में इंटरेक्शन करेंगे फोर्स के जरिए, यानी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोलिजन। अब कोलिजन में ये भी हो सकता है कि फिजिकल टच, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स हो, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे पर कॉन्टैक्ट फोर्स के जरिए एक्शन करें। तो टू पार्टिकल्स टचेस ईच अदर, दो पार्टिकल्स रियल में आए और एक दूसरे को टच करें। जब एक दूसरे को टच करें एंड exert force on each other, exert force on each other, और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं। अगर रियल लाइफ में हम बात करें इसकी, तो लेट्स सपोज ये एक बॉल है, ये किसी दूसरे बॉल से कोलाइड करता है, तो इन दोनों के बीच में फिजिकल टच होगा और ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पे एक कार है, वो किसी दूसरी कार से कोलाइड करती है, तो यहां पर उनके दरमियान एक फिजिकल टच होगा और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोलिजन हो और बॉडीज एक दूसरे को टच ना करें, तो उसको हम कहते हैं विदाउट फिजिकल टच। तो इसमें पार्टिकल्स कम क्लोजर, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर। अब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब तो आए एंड एक्सर्ट फोर्स, उन्होंने फोर्स भी लगाई विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, लेकिन उन्होंने आपस में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, वो एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करे। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और वो किसी न्यूक्लियस के करीब आए, अब न्यूक्लियस में हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस पर ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। अगर ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के करीब जाए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पर इनके बीच में फिजिकल टच नहीं होगा, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ऊपर फोर्स लगाएंगे। इट्स मीन ये भी एक कोलिजन की एग्जांपल है, माइक्रोस्कोपिक कोलिजन। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कोलिजन। लेकिन इसमें जो बॉडीज हैं वो सच में फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करती। कोलिजन की अगर हम बात करें तो कोलिजन जो है ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट जीरो। तो यहाँ पर कोलिजन में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो कोलिजन में क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ external forces is zero during collision। जब कोलिजन हो रहा होता है तो उस वक्त जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका जो इफेक्ट है, एफ एक्सटर्नल का इफेक्ट, वो जीरो होता है या निग्लिजिबल
होता है। इस वजह से कोलिजन को हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। अब लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम किसी भी चीज का कोलिजन ले लेते हैं। टू बिलियर्ड बॉल्स स्नूकर बॉल्स होती हैं जो प्लास्टिक से रीजन से बनी होती हैं, और इनके कोलिजन की एग्जांपल हम चूज करते हैं। हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मास है m1 और दूसरे बॉल का मास है m2। ये दोनों कोलाइड करना है इन्होंने, तो ऑन अ स्ट्रेट पाथ एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे हैं तो लेट्स सपोज m1 की वेलोसिटी जो है वो u1 है और m2 की वेलोसिटी u2, वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करके जा रहे हैं। अब दोनों बॉल्स यहां पर आकर कोलाइड कर जाते हैं। कोलाइड करने के बाद दोनों बॉल बाउंस बैक होते हैं। अब ये दोनों बॉल्स जब बाउंस बैक होंगे तो इसका मास m1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, यानी वापस जाने की वेलोसिटीज और ये अप्रोच करने की वेलोसिटीज, दोनों को सिंबल भी हमने अलग दे दिया। तो इस एग्जांपल में देखें, जब पार्टिकल्स कम क्लोजर आए तो इन पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट था वो जीरो था। लेट्स सपोज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट भी था, फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट भी था, लेकिन निग्लिजिबल हो गया, इसी वजह से बॉल कोलाइड कर गए। अब क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब हम लास्ट दफा भी पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि डेल पी जीरो, यानी जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, आपके सिस्टम के मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब डेल पी का मतलब है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, यानी जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। लेकिन यहां पर क्या मतलब होगा, इनिशियल का मतलब होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जो टकराने से पहले का मोमेंटम होगा वो टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। अब टकराने से पहले का मोमेंटम, लेट्स सपोज इसका मोमेंटम है p1 और इसका मोमेंटम है p2, तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है टोटल p1 प्लस p2 इज इक्वल टू, टकराने के बाद का जो मोमेंटम है उसको p1 प्राइम एंड p2 प्राइम हम कह देते हैं। तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम दो हैं, p1 प्राइम प्लस p2 प्राइम। अब वैल्यूज डालें तो p1 किसके बराबर हो जाएगा, m1 u1, p1 की जगह आ जाएगा m1 u1, p2 की जगह क्या आ जाएगा m2 u2 इज इक्वल टू p1 प्राइम किसके बराबर होगा m1 v1, p2 प्राइम m2 v2।